धारा नगरी के एक ही राजा हुए और वो थे राजा विक्रमादित्य, जिसके नाम पर पूरे भारतवर्ष में विक्रम संवत की शुरुआत हुई। राजा विक्रमादित्य बहुत ही पराक्रमी, कुशल, बुद्धिमान, दयालु, प्रजा रक्षक, पुण्यात्मा, धर्मज तथा परोपकारी राजा थे। राजा विक्रमादित्य अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान प्यार करते थे। राजा विक्रमादित्य को अपनी प्रजा इतनी प्रिय थी कि रात के अंधेरे में भी राजा अपना भेष बदलकर प्रजा के हाल समाचार जानने के लिए धारा नगरी में भ्रमण किया करते थे। ऐसे ही राजा विक्रमादित्य अपना भेष बदलकर नगर में भ्रमण करने के लिए निकले। राजा को भ्रमण करते करते कुछ समय बीत जाता है। राजा विक्रमादित्य नगर के परिक्रमा वाले मार्ग से गुजर रहे थे। उसी रास्ते के दूसरी ओर एक घना जंगल था। तभी राजा विक्रमादित्य ने उस तरफ अचानक ही देखा। एक लकड़हारा अपने कंधे पर कुल्हाड़ी लिए जंगल में प्रवेश कर रहा है। अरे, ये लकड़हारा इतनी रात में कुल्हाड़ी लेकर जंगल में क्या करने जा रहा होगा? मुझे तुरंत जाकर देखना होगा। फिर राजा सच्चाई जानने के लिए उस लकड़हारे का पीछा करने लगा। फिर वो लकड़हारा चलते चलते एक वृक्ष के पास आकर रुक जाता है। अरे, ये चंदन का वृक्ष तो कितना बड़ा है! कोई यहाँ तक पहुँचने से पहले मुझे इसे काटना होगा, फिर इसे बेचकर मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं। तुरंत ही वो लकड़हारा लकड़ी काटने के लिए उस चंदन के वृक्ष पर चढ़ जाता है। लकड़हारे की यह सब हरकतें राजा विक्रमादित्य झाड़ियों में छुपकर देख ही रहा था। तभी एक बहुत ही खतरनाक भालू उस पेड़ की तरफ जा रहा था। देखते ही देखते वो भालू उस पेड़ पर चढ़ने लगा। अरे, ये कैसा दृश्य है! आखिर ये खतरनाक भालू उस लकड़हारे के पीछे क्यों पड़ा है? ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। मैं चुपचाप यहाँ खड़े होकर देखता हूँ, यहाँ चल क्या रहा है। अरे बाप रे बाप, यह तो एक खतरनाक भालू लगता है, परंतु यह मेरे जान के पीछे क्यों पड़ा होगा? अरे हट, अरे हट, जा यहाँ से, नहीं तो मैं मार दूंगा तुम्हें। तभी लकड़हारे का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। पेड़ से गिर जाने पर वो लकड़हारा बहुत ही गंभीर तरीके से जख्मी हो जाता है और उसके सिर से खून निकलने लगता है। घाव इतना ज्यादा था कि देखते ही देखते लकड़हारा तड़प तड़प कर अपने प्राण त्याग देता है। हे राम राम राम! इस भयंकर भालू के कारण ये लकड़हारा तो अपनी जान गंवा बैठा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि आधी रात ये लकड़हारा लकड़ियां काटने क्यों आया था। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जरूर मेरी आंखें धोखा खा रही है। मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है। आखिर ये भालू एक सुंदर युवती में कैसे बदल सकता है? आखिर ये है कौन? मुझे तो यह दृश्य मायावी लगता है। अब तो मुझे इस बारे में जानना ही पड़ेगा। राजा विक्रमादित्य यह सब कुछ देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। राजा विक्रमादित्य यह सोच रहे थे कि अब ये जो भालू सुंदर युवती में बदल गया है, अब वह क्या करेगा। थोड़ी ही देर में राजा के दो नौजवान सेनापति जो रात्रि के समय पर पहरा दे रहे थे, वह घूमते घूमते उधर ही आ गए और संयोग से वह दोनों सगे भाई थे। भैया, यह तो कितनी सुंदर लड़की है।
मानो स्वर्ग से अप्सरा धरती पर उतर आई हो। मेरा मन तो इस सुंदर लड़की से विवाह करने का हो रहा है। बड़ा भाई होते हुए छोटा भाई कैसे विवाह कर सकता है? रिश्ते में मैं बड़ा होने के नाते पहले मैं इस सुंदर लड़की से विवाह करूंगा। भैया, हर वक्त ये जरूरी नहीं है कि आप बड़े हो तो कोई भी चीज पहले आपको ही मिलनी चाहिए। ये सुंदरी मुझे पसंद आई है, पहले मैंने इसे देखा है, इसीलिए विवाह भी पहले मैं ही करूंगा। अरे तू कैसा भाई है? नहीं नहीं, तू तो मेरे से छोटा है। छोटे भाई का धर्म होता है कि वो बड़े भाई के आदेश का हमेशा पालन करे, परंतु तुम तो मेरे आदेश का पालन ही नहीं करते। कुछ ही समय में उन दोनों में विवाह के बात पर विवाद शुरू होता है और कुछ देर ऐसे ही विवाद शुरू रहा। छोटे भाई, हम दोनों तो व्यर्थ में ही एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। क्यों न हम उसी सुंदर लड़की से पूछ लेते हैं कि वो किसके साथ विवाह करने के लिए इच्छुक है, या तो तुम्हारे साथ, नहीं तो मेरे साथ। वो हम दोनों में से किसको पसंद करती है उसी के साथ विवाह हो जाएगा। हाँ बड़े भैया, अब आई तुम्हारी अकल ठिकाने पर। चलो चलकर उसी से पूछ लेते हैं कि वो हम दोनों में से किसको पसंद करती है। इस प्रकार आपस में समझौता करके वो दोनों भाई उस सुंदर युवती के पास पूछने के लिए जाते हैं। हे सुंदरी, आप कौन हो और यहाँ इतनी रात में क्या कर रही हो? मैं इसी जंगल की एक परी हूँ और मैं अपने लिए एक योग्य वर की तलाश में निकली हूँ। इतना सुनते ही वे दोनों भाई मन ही मन में बहुत खुश होते हैं। हे सुंदरी, जल्दी से बताओ, आखिर तुम्हारी शर्त क्या है? मैं तुम दोनों में से किसी एक से विवाह तो करूँगी, पर मेरी एक शर्त है। हे सुंदरी, जल्दी से बताओ, आखिर तुम्हारी शर्त क्या है? तुम दोनों में से जो अधिक बहादुर तथा शूरवीर होगा उसी से मैं विवाह करूँगी। तो ठीक है सुंदरी, मैं अभी अपने वीरता का परिचय तुम्हें देता हूँ। हाँ हाँ सुंदरी, और मैं भी अपने वीरता का परिचय तुम्हें देता हूँ। इतना कहते ही वे दोनों सगे भाई एक दूसरे को उस युवती के सामने सिद्ध करने के लिए मन में विवाह की इच्छा लेकर एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। उस युवती को पाने के चक्कर में वे दोनों सगे भाई एक दूसरे को तलवार से मारते हैं। तुरंत ही उन दोनों की तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। उन दोनों सगे भाई के मृत्यु के तुरंत ही वो सुंदर लड़की दूसरी दिशा में चली गई। अद्भुत, अविश्वसनीय, एक ऐसा आश्चर्य है। क्या मैं यह सब मेरी आंखों से देख रहा हूँ? क्या वो सत्य है? मुझे तो अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। अगर ये सत्य है तो मुझे उस युवती का पीछा करना पड़ेगा और इसके बारे में सब जानना पड़ेगा। आखिर वो सुंदरी कौन है? उस सुंदरी का हेतु क्या है? एक भालू को पेड़ पर चढ़ना, पेड़ से लकड़हारे का नीचे गिरना, फिर भालू से एक सुंदर युवती में बदलना, आखिर ये कैसे संभव हो सकता है? एक कैसी विचित्र माया है। मैंने आज से पहले ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा, ना किसी से सुना है। मुझे इसका पीछा करना चाहिए। हाँ, इसका पीछा करना चाहिए। राजा विक्रमादित्य ने उस लड़की का पीछा किया और वो उस सुंदर युवती के पीछे अपने आप को छुपते छुपाते चलने लगी। ऐसी विचित्र माया देखकर राजा विक्रमादित्य बहुत ही आश्चर्यचकित थे। राजा को उस सुंदर युवती का रहस्य जानने की बहुत ही जिज्ञासा थी। अरे बाप रे बाप, ये लड़की तो एक जहरीला नाग बन गई। आखिर ये रहस्य क्या है? कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, ये भ्रम तो नहीं हो सकता। मैं यह घटना खुद अपनी आंखों से देख रहा हूँ। वह जहरीला नाग बड़े तेजी से आगे बढ़ने लगा।
राजा विक्रमादित्य की उत्सुकता और भी बढ़ गई। राजा भी उस नाग का पीछा करने लगा। कुछ देर और पीछा करने के बाद वह जहरीला नाग एक नदी किनारे पहुंच जाता है। उसी वक्त प्रातःकाल का समय हो जाता है। वह नाग नदी के किनारे एक कोने में बैठकर किसी के आने का इंतजार करने लगता है। यह सब दृश्य राजा विक्रमादित्य छुपकर देख रहे थे। अरे ओ महारानी, पूरी रात तो पड़े पड़े सोई है। अब क्या पूरे दिन भर सोने का इरादा है? अरे नहीं माँ, आज रात मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। उसकी वजह से मैं रात भर सो नहीं पाई। अरे तू तो कितनी बहानेबाज है। तू क्या मुझे पागल समझती है? तुम्हारी इस झूठी बातों में मैं नहीं आने वाली हूँ। चुपचाप यह घड़ा उठा लो और नदी पर जाकर जल्दी से पानी ले आओ। इतना सुनते ही जल्दी से जाकर चंपा एक पानी का घड़ा उठा लेती है और पानी लाने निकल पड़ती है। चंपा थी तो बहुत ही होशियार, परंतु उसके घर में उसकी सास उसकी कोई भी इज्जत नहीं करती थी। फिर चंपा नदी में से पानी भरने लगती है। चंपा अपना घड़ा भरकर घर की तरफ निकलने वाली ही थी। उस जहरीले सांप को देखकर चंपा पीछे हट गई। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वो नदी में गिर जाती है। चंपा को तैरना तो नहीं आता था, इसी वजह से वो पानी में डूबकर मर जाती है। ये सब घटनाएं राजा विक्रमादित्य देख रहे थे। फिर वह नाग नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ने लगा। मुझे तभी इस रहस्य का पता चलेगा जब मैं इसका पीछा करता रहूंगा। राजा विक्रमादित्य ने उस जहरीले नाग का पीछा नहीं छोड़ा। कुछ देर पीछा करने के बाद राजा को एक बार फिर से आश्चर्यचकित होना पड़ा। राजा ने देखा कि वो जहरीला नाग अब एक पंडित में बदल गया है। बहुत ही अद्भुत, अविश्वसनीय है ये। अब यही सही समय है। अब मैं बहुत ही आसानी से इस पंडित को पूछ सकता हूँ कि आखिर ये है कौन। प्रणाम पंडित जी। फिर पंडित ने स्मित हास्य कर राजा का अभिवादन स्वीकार किया। तभी राजा विक्रमादित्य ने पंडित को एक प्रश्न किया। हे मायावी, सत्य सत्य बताइए कि आप कौन हैं? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मैं एक ब्राह्मण हूँ। आप सत्य बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो ये तो मुझे पता नहीं है, पर आप ब्राह्मण तो नहीं हो। सच सच बताओ कि तुम कौन हो। अच्छा, तो बात ऐसी है तो फिर तुम ही बता दो कि मैं कौन हूँ। तुम वो नहीं हो जो मैं इस समय देख रहा हूँ। मैं जो भी हूँ तुम्हें इसे क्या लेना देना। तुम अपने काम से काम रखो और अपना रास्ता पकड़ो। मैं सच्चाई जाने बिना आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। आपको सच्चाई बतानी ही पड़ेगी। मैंने तुम्हें कितनी बार बताया कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण हूँ। आप मुझसे इस तरह झूठ नहीं बोल सकते। मैं आपका तब से पीछा कर रहा हूँ जब आप भालू बने हुए थे। उस समय आपने उस लकड़हारे को मारा। उसके बाद आप एक सुंदर युवती बने। सुंदर युवती बनकर आपने मेरे दो होनहार सेनापति जो आपस में सगे भाई थे उन्हें आपस में ही मरवाया। उसके बाद आप एक जहरीला नाग बनकर नदी के किनारे पानी लाने गई एक औरत को पानी में फिसलकर गिरने पर मजबूर किया। वो बेचारी गृहिणी आपकी ही वजह से पानी में डूबकर मर गई। अब आपने एक
वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किया है। अब आप सीधी तरह से बता दो कि आप कौन हो। अगर यदि तुम्हें ना बता दूं तो। इतना सुनते ही राजा अपना खंजीर निकालता है। सच सच बताओ कि तुम कौन हो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम जानते नहीं हो कि ये राजा विक्रमादित्य की जमीन है और मैं राजा का एक वफादार नौकर हूँ। ऐसे धर्मात्मा राजा के नगरी में इतने मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें अब जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। अब मरने से पहले बता दो कि तुम कौन हो। मुझे और धमकी? मैं भली भांति जानता हूँ कि ये महापराक्रमी राजा विक्रमादित्य की नगरी है, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ही वह कीर्तिमान राजा विक्रमादित्य हो। फिर भी एक बात जान लो कि तुम मुझे नहीं मार सकते, बल्कि एक दिन ऐसा आएगा कि मैं ही तुम्हें मरने के लिए मजबूर कर दूंगा। पंडित की ऐसी बातें सुनकर राजा विक्रमादित्य सोचने लगे, मुझे इस भेष में जानने वाला ये कोई साधारण हस्ती नहीं हो सकती, जरूर ये कोई असाधारण व्यक्ति है। आदरणीय, जब आपने मुझे पहचान ही लिया है तो आप ही बताइए कि आप कौन हो। किसी ने सत्य ही कहा है कि इस पूरे संसार में 4 ही प्रकार के हट प्रसिद्ध होते हैं, राजहट, बालहट, स्त्रीहट और योगहट। तुम एक पराक्रमी राजा हो और अपने राजहट पे अड़े हो। मुझे पता है कि बिना मेरी सच्चाई जाने बिगर तुम मानोगे नहीं, इसीलिए मुझे बताना ही पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। इसीलिए हे राजा, ध्यान से सुनो, मेरा नाम काल है। तुम तो जानते ही हो कि इस संसार में जो भी आया है उसे एक ना एक दिन यहाँ से जाना ही है, इसीलिए इसे मृत्यु लोक भी कहा जाता है। जब प्राणी माता के गर्भ में आता है तभी उसका शरीर बनने के बाद आत्मा प्रवेश करती है, तभी वो सजीव होता है। उसी समय उसके मृत्यु का स्थान और आजू बाजू की परिस्थिति निश्चित होती है, अर्थात उसकी मृत्यु किस प्रकार होगी ये विधाता की ओर से तय होता है। हे राजन, तुम ये भी जानते हो कि समस्त दुनिया के प्राणी मात्रा का लेखा जोखा चित्रगुप्त के पास होता है। जब भी कोई प्राणी मात्रा के मृत्यु का समय आ जाता है, वह धर्मराज यानी कि यमराज को सूचित करते हैं। फिर धर्मराज उस प्राणी को मृत्यु प्रदान करने की आज्ञा भगवान शिव से मांगते हैं। जब भगवान शिव आज्ञा देते हैं तब धर्मराज मुझे यानी कि साक्षात काल को आज्ञा देते हैं। तब मैं मृत्यु लोक यानी कि पृथ्वी लोक पर आता हूँ। मुझे यह पता रहता है कि किस प्राणी की किस समय पर, किस जगह पर और किस परिस्थिति में मृत्यु होगी। मैं उस प्राणी को निश्चित समय पर और सही जगह पर दे जाता हूँ जहाँ पर उसकी मृत्यु लिखी हुई है। वो प्राणी अथवा मनुष्य किस प्रकार से मरने वाला है, उस प्रकार की परिस्थिति मैं निर्माण करता हूँ। हे राजन, उस लकड़हारे को मैंने नहीं मारा। तुम फिर झूठ बोल रहे हो। मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। उस लकड़हारे की कोई गलती नहीं थी। उसके मृत्यु का कारण भी तुम ही थे। हाँ, ये सत्य है कि मैं ही उस लकड़हारे के मृत्यु का कारण था, लेकिन सांसारिक लोग तो यही समझते हैं कि लकड़हारे की मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही हुई है, और मुझे तो मृत्युदेव धर्मराज के आदेश का पालन करना ही पड़ता है। हे राजन, उसकी मृत्यु वृक्ष से गिरने से ही हुई थी, यही सत्य है। हे राजन, अगर मैं उन 2 सगे भाई सेनापति की बात करूं तो उनकी मृत्यु भी एक दूसरे के हाथों से ही लिखी थी। यही विधि का विधान है। वह सुंदर लड़की तो उन दोनों के मौत का कारण थी, परिस्थिति थी। उसके लिए मुझे एक सुंदर युवती बनना पड़ा, यही लिखा था। तो फिर नदी पर पानी लाने गई उस गृहिणी का क्या दोष था? वो तो कितनी मासूम थी। हाँ राजन, उसकी मृत्यु तो पानी में डूबकर मरने से ही लिखी थी। असल में लोगों की नजरों में
उसकी सास बहुत दुष्ट थी। लोगों के नजरियों से तो पहले उसे मर जाना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। लोगों की नजरों में तो वो स्त्री बहुत ही अच्छी थी, फिर भी उसे मरना पड़ा, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म उसे इस जन्म में भुगतने थे। उसने तो वह स्त्री रूप शरीर छोड़ा है, आत्मा तो अमर है, उसके भाग्य में ऐसा ही लिखा था। हे राजन, अब तो आप अच्छी तरह से जान चुके होंगे कि मैं कौन हूँ और आपकी नगरी में क्यों आया था। आप यह भी जान चुके होंगे कि समय, स्थान और परिस्थिति की प्राणी मात्रा के जीवन में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हे राजन, अब मैं चलता हूँ। रुकिए, हे कालदेव, आपने मुझे बहुत ही अच्छी जानकारी देकर मेरी आंखें खोल दी है, जिसके लिए मैं सच्चे दिल से बहुत आभारी हूँ। कृपया जाने से पहले एक बार मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर दे दीजिए। बताइए राजन, आपका क्या प्रश्न है? हे कालदेव, मुझे सिर्फ ये बताइए कि मेरी मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और कैसी परिस्थिति में होगी। हे राजन, यदि मैंने आपको पहले ही मृत्यु का स्थान बता दिया तो इसी क्षण से आप मृत्यु की भय से चिंताग्रस्त हो जाएंगे। और आपको तो पता ही है कि चिंता चिता के समान होती है। अभी तो आपको आपके प्रशासन काल में बहुत ही शुभ और प्रजा कल्याण के कार्य करने बाकी है। और एक बात राजन, यदि मनुष्य पहले से ही अपने मृत्यु के बारे में जान ले तो वह मनुष्य अपना जीवन खुशी से जी नहीं पाएगा। वह अपनी मृत्यु की चिंता में हमेशा खोया रहेगा और वो चिंताग्रस्त होकर बीमार पड़ जाएगा। इसी कारण मैं तुम्हें ये नहीं बता सकता कि तुम्हारी मृत्यु किस समय, किस स्थान पर और कैसी परिस्थिति में होगी। लेकिन जो विधि का विधान है वो त्रिकाल अटल है, उसे किसी भी प्रकार टाला नहीं जा सकता। जो नसीब में होना है वो होकर ही रहेगा, चाहे कोई लाख चतुराई या अन्य कोई प्रयास करे। लेकिन विधि का लेख नहीं मिटता। इतना कहकर वह ब्राह्मण अदृश्य हो जाता है